दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच कर रही ईडी को अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक जमीनी सौदे में फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें एक 792 खसरा नंबर जो कि मदनपुर खादर इलाके में है, उसकी जमीन को मरे हुए लोगों के नाम से बेचा गया और उसके बाद इस पूरी जमीन को तरबिया एजुकेशन सोसाइटी को बेचा गया, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़ी हुई है। किस तरीके से फर्जीवाड़ा जमीन का हुआ, मात्र 75 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनकी ये जमीन है, जैसा कि वो अपना दावा कर रहे हैं, तमाम पेपर हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे मरे हुए लोग थे, उनके नाम पे फर्जी जीपीए तैयार की गई और उसके बाद जमीन को जवाद अहमद सिद्दीकी की जो संस्था थी उसको बेच दिया गया। हमारे साथ मौजूद है सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह बिदुड़िया सर। सर, किस तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा ज़मीन का हुआ, आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन है, ये पूरी कहानी क्या है? ये सर कहानी ये है कि ये खसरा नंबर 792 प्रॉपर्टी हमारी 9 बीघे 14 बिस्वे ज़मीन है और ये हमारी का मतलब है हमारे परिवार है, कुछ मदनपुर खादर में रहता है, कुछ तेखंड में, कुछ तुगलकाबाद में, सभी की जॉइंट प्रॉपर्टी है। आज की डेट में इसमें हम काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर हैं और सभी के बहुत छोटे छोटे शेयर हैं। उसी का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि छोटे शेयर हैं, कोई इसकी लड़ाई लड़ नहीं सकता। इन्होंने इसकी ये 2 जीपीए बनाई नकली, 2013 में बनाई हैं। जीपीए बनी 2013 में है, लेकिन ये बैक डेट की 2004 की जीपीए बनाई है। ये भी बैक डेट की बनाई है। सबसे पहला तो काम इन्होंने ये किया। फिर इन जीपीओ में इन्होंने क्या काम किया, 65 लोगों के इन्होंने एनओसी इनसे ली थी कि जी आगे जो भी है विनोद कुमार जो भी कर सकता है इसको, फिर खरीद फरोख्त जो भी है। इसमें 30 लोग लगभग ऐसे हैं जो 2004 से पहले मरे चुके थे और लोग भी जिन्हों के सिग्नेचर हैं इन जीपीए में, वो भी मैंने अपने लेवल पे जब छानबीन की थी वो इन्होंने जो है वो भी निकले। अब ये छानबीन कब की मैंने, तब की जब मेरे को पता चला कि वहाँ 2014 में 13 में रजिस्ट्री करा ली, 13 में रजिस्ट्री करा करके जब वहाँ 15 में कंस्ट्रक्शन करने लगे, मैं वहाँ गया, मैंने इनका काम रुकवाया तो इन्होंने मेरे को बताया, मुझे तड़िया दी, इन्होंने बहुत कुछ हुआ है और तड़िया दी तो फिर मैंने जानकारी जुटाई, मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिले, मैंने अपनी कार्रवाई शुरू करी, इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दी, मैंने इनके खिलाफ एक सिविल सूट डाला कि यह हमारी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, बिना डिमार्केशन बिना अनडिवाइडेड किए इस प्रॉपर्टी पे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इनका डेमोलिशन भी हुआ, मैंने इसका सिविल सूट डाला। सिविल सूट यही डाला कि भाई हमारी प्रॉपर्टी पे और फ्रॉड सिग्नेचर मरे हुए लोगों की इन्होंने गलत रजिस्ट्री कराई है, वो कैंसिल की जाए। फिर जैसे जैसे और किसानों को पता चला उन्होंने भी अपनी अपनी शिकायतें दी कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, कुछ लोगों के नकली सिग्नेचर हुए। 2015 में इनके खिलाफ FIR भी हुई, कुछ किसानों ने कराई, इन्होंने उन लोगों को मैनेज भी किया। फिर वो FIR इनकी बंद भी हो गई। फिर कोई और किसान गए, उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी उनकी कि भाई हमारे नकली सिग्नेचर करके उनकी 2021 में उनकी भी सुनी गई, उनकी भी FIR इनके खिलाफ हुई है। खैर कुल मिला करके इन्होंने अपना जाल बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन मैं इस लड़ाई को बहुत लंबे समय से लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। सर, अगर बात की जाए मरे हुए लोगों के नाम, जिनमें 1972 में नत्थू की मौत हुई, 91 में हरबंस सिंह की, 93 में हरकेश, 98 में शिवदयाल और 98 में ही जयराम की मौत हुई। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मौत पहले हुई और कितने कुल नाम हैं जो मर चुके थे और जिनका नाम जिंदा के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया? मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास में मैंने अपने लेवल पे जो जांच जुटाई है, 1-8% में कहीं गलत भी हो सकता हूँ। इसके अंदर जितना भी ये पिंक कलर से नाम दे रखे हैं, लगभग ये 30 लोग हैं और ये 30 किसान जो है 2004 से पहले रेवेन्यू में मरे हुए हैं और इनकी प्रॉपर्टी आगे उनकी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है। ये बहुत बड़ा इन्होंने घोटाला किया था और ये ओनली 75 लाख रुपए में विनोद कुमार से इन्होंने परचेज की और विनोद कुमार से परचेज करके इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। लेकिन सब मिला करके अच्छा, मैंने इनको ये भी बोला, हम कहते जी आप हमारी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? जावेद अहमद सिद्दीकी जी बोलते थे, जावेद ये अपना तरबिया वाले, भाई हमने तो खरीदी, आप हमारी शिकायत क्यों कर रहे हो? मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे आपकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए विनोद कुमार की। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपके साथ कोई विनोद कुमार फ्रॉड कर रहा है तो आपने विनोद कुमार के खिलाफ कंप्लेंट दी? जी नहीं। मगर जब आप कंप्लेंट विनोद कुमार के नहीं दे रहे तो 100% आप इनके साथ मिले हुए हैं।
तो उस जमीन को 75 लाख रुपए में खरीदा गया था, लेकिन उस समय जब 2013 में रजिस्ट्री हुई वो कितनी जमीन थी और लगभग उस समय उसकी कीमत क्या रही होगी? क्या अब असली कीमत से कम कीमत में? बिल्कुल बिल्कुल, उस समय इस जमीन की जो मार्केट वैल्यू वहाँ पे कम से कम इसकी 2.5 से 3 करोड़ रुपए उस टाइम इसकी वैल्यू थी, जो इन्होंने उस टाइम 75 लाख रुपए में इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी। और कितनी जमीन थी लगभग जो कराई? जमीन इन्होंने लगभग 5.5 बीघे पे इन्होंने रजिस्ट्री कराई और उसके बाद इन्होंने उस पर बाउंड्री भी कर लिया था। और हमारी जो बची हुई जमीन थी इनकी प्लानिंग उस पर भी नज़र थी कि हमारा सक्सेस हो जाएगा प्लान, कि कब्जा ले लेंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी, कौन किसान बोलेगा, कौन उसको दबा सकते हैं। उसके बाद बची हुई ज़मीन का भी हम यही तरीके से करके और उसकी हम बाउंड्री करके इसी ज़मीन में मिला लेंगे। तो जावेद अहमद सिद्दीकी की ये जो तरबिया एजुकेशन है, तो इसके खिलाफ आपने बाकायदा मुकदमा कर रखा है? जी सर, जी सर, हाँ जी, हाँ जी, मेरा ऑलरेडी इनके खिलाफ, मेरा साकेत कोर्ट में मेरा इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और सिविल सूट चल रहा है मेरा इनके खिलाफ। मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी दी, मैंने हर जगह इनके खिलाफ सभी जगह शिकायत दी रखी थी मैंने। ये 250-300 लोगों की ज़मीन है, हमारा भी इसमें शेयर होल्डर है। किस नाम से? भगत सिंह बिधूड़ी। हमारे परिवार का इसमें 1600 गज ज़मीन है और हमको पता चला था इसका 16-17 में कि हमारी ज़मीन का फर्जीवाड़ा जाली साइन हमारे करके 5 भाई हैं हम, कि हमारी ज़मीन बेच दी गई है। तो हमने इनसे बोला कि भाई तुमने हमारी ज़मीन कैसे बेच दी? तो उन्होंने बोला कि भाई आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो आप ले लीजिए, ज़मीन तो आपको वापस मिलेगी नहीं। तो हमने कहा भाई, फिर हमने इनके खिलाफ कोर्ट में लगाई कंप्लेंट और फिर FIR करी हमने 21 में थाने में। तो 21 में हमने इनके FIR करी। अब हमको 6-7 साल तो हो गए इनके थाने के और कोर्ट के चक्कर काटते, अभी तक तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3-4 बार इनके बंदे भी आए हैं हमारे पास। तो आपके भी जो परिवार के लोग हैं वो मृत हो चुके थे, उनके भी फर्जी तरीके से बेची है जमीन? नहीं, हमारे तो हाँ, हम 5 भाई हैं। जो बड़े भाई साहब हैं उनका नाम प्रेम सिंह है, उनके भी इन्होंने जो नाम है वो गलत लिखा हुआ है, उसमें देवा सिंह नाम ही गलत लिखा हुआ है, जो जाली साइन है। जाली साइन के जरिए? हाँ, हमारी तो जाली साइन है 5 भाइयों के। मेरा नाम धर्मेंद्र बिधूड़ी है। धर्मेंद्र, आपकी जो ज़मीन है वो किसके नाम पे थी? वो अब तक तो हमारे नाम 2000 में हमारे रेवेन्यू में हो गई थी। हमारे जो परदादा वो नथु सिंह हैं, जो 1972 में एक्सपायर हो गए थे। उनके 4 लड़के थे, जिनके लालचंद का बड़ा मैं पोता हूँ, बड़े वाले लड़के का। उनकी भी डेथ हो गई थी 1987 में। मेरे फादर 1997 में एक्सपायर हो गए और 2000 में रेवेन्यू में मेरे नाम में ये ज़मीन चढ़ गई थी। फिर भी ये इतनी सब चीज़ होते हुए भी उनकी इतने पावरफुल तरबिया फाउंडेशन वाले कि 1972 जो एक्सपायर हो गया था मेरे परदादा 72 में, और उन्होंने जब भी रजिस्ट्री 2013 में उनके नाम से करा लिए। यानी कि गलत तरीके से हाँ, 1972 में मैं 4थी पीढ़ी हूँ, मेरे नाम और रेवेन्यू में मेरे नाम चढ़ी हुई है ज़मीन, फिर भी नथु जी के नाम से रजिस्ट्री हो रही है, जो कि मेरे नाम से होनी चाहिए थी। फ्रॉड भी होते थे, मेरे साथ कर लेते। मेरे परदादा जो एक्सपायर हो चुके उनके नाम से हुई है जी।